Good morning, everyone. Let's start the class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Tatsavitra Varenyam, Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vashishta. Dvitiya Khanda and page number 228 and Sarg number 114. And we are at the point where Rishi Vashishta is talking about the stages of progress, and he called them Bhumika. Okay, Sapta Bhumika. So this Sarg, the title is Vishwa Vasana Roop Varnan. Shri Ram बोले, हे भगवान, आपने भूमिकाओं का वर्णन किया, पर उसमें मुझे जो संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सन्मुख हैं, उनको भी ज्ञान उपजेगा कि नहीं. Okay, so what does it mean? Prakriti, this nature, the Maya. So who are people who are still very much absorbed into this outer Prakriti, have not started on this path, what will happen to them? जो 1, 2 या 3 भूमिकाएं पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार ना हो और उसको स्वर्ग की भी चाह ना हो, तो वह कौन गति पाता है. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष विषयी है उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है. okay? वे वासना करके घटी यंत्र की तरह कभी स्वर्ग को और कभी पाताल को जाते और दुख उठाते हैं. कभी अकस्मात काक तालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत शास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है. What is this न्याय? काक तालीय न्याय. In our scriptures they talk about that when something happens unexpectedly, or just it seems like it's a coincidence. Kaak taliye. Tal means the hand. Kaak means a crow. It's like a fruit falling on crow's hand. So sometimes things do happen. So even if somebody is not really with the full intention on this path, but unexpectedly something happens. You meet someone, it just hits you. So this is what happens to people. This is called a kaak taliye न्याय. सो कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत्य शास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है. जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है. परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य होता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है. हे राम, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है. So if this awareness has not arisen, we'll just keep on going into this birth and death cycle.
Just like he said earlier, कभी स्वर्ग, कभी नरक, ऊपर नीचे, just like a little यंत्र, he says, like a यंत्र. जिसको एक अथवा दो भूमिकाएं प्राप्त हुई हैं और छूट गया है, वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है. So a person who has risen at least the 2 steps, उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और अनुदिन बढ़ता जाता है. जैसे बीज से पहले वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है. जैसे पहलवान कसरत कर रात को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप फुरता है और वह कसरत करने लगता है. अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जाए और जाग कर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है. हे राम, जिसको ये भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है. ब्रह्म से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है. ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की कामना नहीं होती. So विशेष means that hey, I got to be something special. That's a विशेष. जिसको भोग की इच्छा होती है, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा करता है. ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि वह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह पुनर्जन्म नहीं पाता. जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता. हे राम, जन्म का कारण वासना है. जैसी जैसी वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है. वासनाएं नाना प्रकार की हैं. जब देह छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंत काल में दिखाई देती है, चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो. सबको दबाकर वही उस समय उठती है. See, that's why they say अंतमति सो गति. हे राम, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं, वे भी नहीं भासित होते. पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते. वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है. वासनाएं तो अनेक होती हैं, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है, उसी के अनुसार जीव अन्य शरीर धारण करता है. जब देह छूटती है, तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की तरह जड़ता रहती है. उसके उपरांत चेतनता होती है. तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूं. कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं. तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार जगत ब्रह्म देखते हैं. और कोई जो संस्कारवान होते हैं, उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम वहां मरे थे और यहाँ जन्मे हैं. ये हमारी माता है, ये पिता है और ये कुल है. इस प्रकार एक मुहूर्त में जाग कर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं. इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं. उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं. तब आगे ये धर्मराज को पाते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं. पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं. तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं, इसने क्या कर्म किए हैं. यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग कर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं. निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं. सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं. ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बक, गर्दभ, बेली, वृक्ष आदि की योनि पाता है, तो जानता है कि मैं यही हूं. अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है, तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है.
ये मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और ये मेरा कुल है। फिर वह बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूँ। यौवन आता है तब जानता है कि मैं जवान हूँ। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूँ। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे राम, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता हुआ कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है वह बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है, पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है, जैसे वायु गंध को ले जाता है, वैसे ही पुर्यष्टका को साथ ले जाता है और देह को देखता है। हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में स्थित हो रहो। नेक्स्ट सर्ग, निवृत्ति क्रम के संबंध में उपदेश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये तो प्रकृति वाले का क्रम कहा, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्म पद नहीं प्राप्त है, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्य आकार होता है, फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को, जहां स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर वह लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहां मंद मंद वायु चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय हैं। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर जगत में उपजता है। फिर भूमि का क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जाग कर फिर चलता है, वैसे ही देह पाकर फिर वह भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे भासित होता है। ये सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही ये भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रम जन्य सुख दुख देखता है, वहां से उन्हें भोग कर फिर जगत में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है, फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता, दैत्य, भूमि लोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर त्रिन तक जो कुछ जगत दिखता है वह सब मनोमात्र है। मन के संकल्प से उसका उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे ही यह संसार भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है, कहीं उदित होती दिखती है और कहीं लय हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे ही शरीर त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना अहम त्वम की कोई कल्पना नहीं है, केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे राम, ये विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ भी तुमको दिखता है वह आत्मा ही है। आत्मा के बिना कोई आभास नहीं होता। जैसे ईख में मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सूंघो, उसे सब आत्मा ही जानो, अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे राम, ये विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है।
जब अंतर्मुख होकर रम लेती है तब स्वपन होता है, और जब शांत हो जाती है तब सुषुप्ति होती है। जगत को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत, स्वपन और सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुरिया पद होता है। ये पदार्थ है या नहीं, जब ये भावना नष्ट हो तब तुरिया पद समझो। हे राम, ये विश्व सुफुरन मात्र है। जब सुफुरन नष्ट हो जाता है तब जगत देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश काल पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे ही ये जगत, जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब जगत कहीं नहीं है। नेक्स्ट सर्ग, विश्व आकाश एकता प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है, और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर नहीं बाधा डालते। वास्तव में जगत भी आत्मा का चमत्कार और आत्म रूप है। जो आत्म रूप है तो राग और द्वेष किस में कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, और ये आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे राम, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, पर सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी हैं कि भिन्न भिन्न हैं, पर समानता से एक ही दिखती हैं। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती हैं और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी गिरती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भाषित होते हैं। एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक सी भाषित होती हैं और भिन्न भिन्न भी होती हैं। हे राम, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही हैं, वे सभी अधिष्ठान में फुरने से कई कोटि उत्पन्न होती हैं और कई कोटि लीन हो जाती हैं। जैसे जल में तरंगे और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती हैं। पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म, आत्मा आदि जो सब हैं, वे भी सुफुरन में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना है, तब तक वे भाषित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी, तब शब्द या अर्थ कुछ न भाषित होगा। केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा, और संसार का भाव कहीं ना होगा। जैसे पवन जब तक चलता है तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन नहीं चलता तब उसका वेग नहीं जान पड़ता और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे ही जब स्फुरन निवृत्त होता है तब जगत और जगत का अर्थ दोनों नहीं भाषित होते। फुरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है, उस सृष्टि से सत्ता समान ब्रह्म स्थित है, वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कहीं कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे राम, इस कारण ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही हैं। अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या हैं, इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंदराचल आदि स्थित हैं। आत्मा में अंश शिव भी स्थूलता के निमित्त कहे हैं, वास्तव में नहीं है, समझाने के लिए कहे हैं। आत्मा एक रस है।
हे राम, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आत्म सत्ता बिना हो। जिसको सत्य जानते हो वह भी आत्मा है, और जिसको असत्य जानते हो वह भी आत्मा है। आत्मा में जैसे सत्य फुरता है वैसे ही असत्य भी फुरता है। फुरना दोनों का तुल्य है। जैसे मनुष्य स्वप्न में एक को सत्य और दूसरे को असत्य जानता है, वैसे ही जो इंद्रिय विषय होते हैं उनको सत्य जानता है। और आकाश के फूल और शश के सींग को असत्य कहता है। वे सब अनुभव से जगे हैं, इससे अनुभव रूप है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आत्मा में असत्य नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं वे सब फुरने से हुए हैं। क्या सत्य और क्या असत्य, सब मिथ्या और स्वप्न के सत्य और असत्य की भांति हैं। जो अनुभव से सिद्ध हैं वह सब सत्य है, और अनुभव से भिन्न असत्य है। हे राम, तुम गुणातीत परमात्म स्वरूप में स्थित हो। हे राम, ज्ञानवान पुरुष भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सम रहता है। दसों दिशाएं, आकाश, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ उसको आत्मा ही दिखाई पड़ते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे सब आत्मा हैं। ये विश्व आकाश रूप शुद्ध और निर्मल है। आकाश में आकाश स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। जो तुम्हें भिन्न लगे उसे मिथ्या जानो। वह भ्रम से सिद्ध है, कोई सत्य नहीं। पर परमार्थ से देखो तो सब आत्मा ही है। नेक्स्ट सर्ग, अपने ही संकल्प से जीव का बंधन। अनात्म के अहंकार से सुख की प्राप्ति नहीं। वो शिष्य बोले, हे राम, ये विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखाई देती है और शस्त्र चलते दिखाई पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भासित होता है वह सब स्वप्नवत है और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित हैं। जो अनुभव से देखो तो सब आत्म स्वरूप हैं, और भिन्न देखो तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश काल पदार्थ सब अर्थाकार भासित होने पर भी असत्य हैं, वैसे ही ये विश्व भ्रम से प्रकट होता है। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तुम हो, और उनकी अपेक्षा से वह अहम है। वास्तव में दोनों नहीं, जो हैं सब आत्मा ही है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि त्वम से अहम तक और अहम से त्वम तक सब स्वप्न की सेना की तरह असत्य है, और अनुभव से देखिए तो आत्म रूप है। तो बताइए, हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहम आत्मा है? वह शिष्य बोले, हे राम, अनात्म देह आदि में ये अहम भावना करना कि मैं हूं स्वप्न सेना के तुल्य है, और अधिष्ठान चिन्ह मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्म रूप है। हे राम, तुम आत्म रूप हो। ये जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखो तो आत्म रूप है, और जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो मिथ्या है। वह अधिष्ठान शुद्ध अनंत रूप चित्त से रहित चिन्ह मात्र पर ब्रह्म है। So what is adhishtan? Adhishtan is like a substratum, the foundation. That's called adhishtan. उसमें अज्ञान से दृश्य दिखाई पड़ता है, जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपाभासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। हे राम, दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से जगत बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है।
वैसे ही आत्म रूपी समुद्र में मन के उठने से जगत रूपी तरंग चक्र उठते हैं, और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्म रूप भासित होगा। जगत रूपी तरंग चक्र भासित ना होंगे और भ्रम दूर हो जाएगा। जो वस्तु स्फुरन में उद्भूत है वह स्फुरन ना होने पर निवृत्त हो जाती है। ये जगत अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे जगत को भ्रम मात्र जानो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा रुद्र आदि और उत्पत्ति संहार करने तक सब विश्व ब्रह्म मात्र है। इस ज्ञान से क्या सिद्ध होगा? ये तो प्रत्यक्ष दुखदायक लगता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ देखते हो वह सम्यक दृष्टि से सब आत्म रूप है, कुछ भिन्न नहीं। असम्यक दृष्टि से जगत है। ये दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयावनी होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही दिखाई दे पड़ती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य जगत भी आत्म रूप है। अज्ञानी को विश्व प्रतीत होता है और दुखदाई होता है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर डरता है और अपने अज्ञान से दुख पाता है। यदि यथार्थ ज्ञान हो तो भय क्यों पाए? हे राम, जीव अपने ही संकल्प से आप बंधता है। So like this bondage which we feel, संकल्प से। जैसे कुसवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीति करके जीव आप ही दुख पाता है। हे राम, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। So it depends how where we gonna face towards Maya or towards Brahma. इससे जो तुम्हारी रुचि हो करो। जो संसारी होने की चाहो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो रहो। ये विश्व भ्रम मात्र है, वास्तविक नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी, क्योंकि ये दृश्य आगे भी नहीं था। हे राम, जो सत वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता, और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न करो तो सत्य नहीं हो जाता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं, और जो असत्य है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु तब तक भासित होती है जब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखो तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखाई दे, वास्तव में वे है ही नहीं। ये संसार जो तुमको दिखता है वह स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हमसे पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सब आत्मा ही है। ये भाव भी हम में नहीं कि जीव अज्ञानी है, इसी प्रकार मोक्ष हो। ना हमको ज्ञान से प्रयोजन है ना मोक्ष होने से, क्योंकि हमको सब आत्मा ही दिखाई पड़ता है। हे राम, जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म भी पाता है। जब जड़ या निर्वाण होता है तब शांति को पाकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर वासना को कहते हैं, इसी से जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। जब दृश्य के स्फुरन की ओर जड़वत हो जाता है तब मुक्त होता है। इसका होना ही दुख और ना होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बंधन है और अहंकार का ना होना मुक्ति। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि अहंकार त्यागो और चैतन्य ब्रह्म घन अपने रूप में स्थित हो।
जिसको संसार के सत होने की भावना है, उसको संसार ही होता है, ब्रह्म नहीं मिलता। और जिसको ब्रह्म भावना होती है, उसको ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, चाहे पताल में जाए अथवा संपूर्ण पृथ्वी, दसों दिशा आकाश देवताओं के स्थान में फिरे, तो भी सुख ना पाएगा और आत्मा का दर्शन ना होगा, क्योंकि अनात्म का अहंकार करने से सुख नहीं मिलता। जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तो सब आत्मा ही भासित होगा। ब्रह्मा से स्थावर तक सभी कल्पना मात्र। दिस इज नेक्स्ट सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये संसार संकल्प मात्र और तुच्छ है। पहाड़, नदियां, देश और काल सब भ्रम मूलक हैं। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में पहाड़, नदियां, देश काल भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान निद्रा से यह संसार दिखता है। हे राम, जाग कर देखो तो संसार है ही नहीं। इनका तरना महासुगम है और सुमेरु आदि जो भासित होते हैं वे कमल की तरह कोमल हैं। जैसे कमल के मुंदने में कुछ यत्न नहीं होता, वैसे ही ये निवृत्त होते हैं। अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल है और उससे आकार को सब देख रहे हैं, जैसे पवन का चलना जाना जाता है, और जब वह नहीं चलता तब मूर्ख उसके अस्तित्व को नहीं जानता। वैसे ही ये प्राणी आकार को जानते हैं और इसमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते। जैसे समीर चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी समीर है, वैसे ही जगत प्रकट होने पर भी आत्मा है और ना फुरने में भी वही है। इससे जगत भी आत्म रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जो सम्यक दृष्टि है उनको जगत के फुरने ना फुरने में आत्मा ही भासित होता है। जैसे सपंद व निसपंद रूप पवन ही है, वैसे ही ज्ञानी को सर्वदा सब एक रस है और अज्ञानी को द्वैत दिखता है। जैसे ठूंठ में बालक पिशाच बुद्धि रखता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में जगत बुद्धि करता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में वृक्ष दिखते हैं, वैसे ही मन के स्फुरन से संसार भासित होता है। हे राम, जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, वैसे ही जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे राम, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटे में रखें और पीछे आधी रत्ती डालें, तो भी वे बराबर नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं, अविचार सिद्ध हैं। स्वप्न के पहाड़ जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, क्योंकि है ही नहीं, ब्रह्म मात्र हैं। हे राम, इस संसार की भावना मूर्ख करते हैं। ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष हैं, उनको ऐसे जानो जैसे लोहार की धोंकनी से हवा निकलती है, वैसे ही उन पुरुषों की सांस से वृथा आती जाती है। जैसे आकाश में तिमिर व्यर्थ उठता है, वैसे ही उन मनुष्यों का जीना और सब चेष्टाएं व्यर्थ हैं। वे आत्मघाती हैं, अर्थात अपना नाश आप करते हैं। उनकी चेष्टाएं दुख का निमित्त है। हे राम, ये मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो जगत होता है, जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। ये जगत असत्य है, ना सत्य कहिए ना असत्य। ये जगत भ्रम से हुआ है। ये जीव भूत भविष्य और वर्तमान काल में विपरीत देखते हैं। जैसे अग्नि शीतल होती है आकाश पताल में, पताल आकाश में, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है, घन बिना वर्षा होती है और आकाश में हल फिरते हैं, ऐसे कौतुक मैं देखता हूं। हे राम, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसा मनोराज्य में होता है, वैसा ही आगे स्थित होता है और उसकी सिद्धि होती है। पर्वतपुर में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं, ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं, बालू से तेल निकल आता है, मृतक युद्ध करते हैं, मृग गाते हैं
और वन नृत्य करते हैं। हे राम, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। मयंक की किरणों से गिरी भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही ये जगत भी मनोराज्य है और शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव इसको सत्य मानता है, और आगे जो बालू से तेल निकलना कहा है उसको सत्य नहीं जानता, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है, पर है दोनों तुल्य। हे राम, जिनको सत्य और असत कहते हो, आत्मा में वे दोनों नहीं हैं। ये जो तुमको सत पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदि शीतल भी सत्य हैं, और जो ये मिथ्या भासित होते हैं, तो वे भी असत्य हैं, केवल तीव्र और मृदु संवेग हैं। जब तीव्र संवेग दूर होता है, तब सब असत माने जाते हैं। जैसे स्वप्न पे जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य हैं। हे राम, जितने आकार देख पड़ते हैं, उन सबको असत जानो। ना तुम हो, ना मैं हूं, और ना ये जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम तवम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। उसमें कुछ भी द्वैत नहीं, केवल अपने रूप में स्थित है। जैसे बालक मृतिका के हाथी, घोड़े और मनुष्य बनाकर उनके नाम रखता है। मृतिका, मृतिका मीन्स माटी, कि ये राजा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, पर वे सब मृतिका से भिन्न नहीं है। बालक के मन में उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं। वैसे ही मन रूपी बालक नाना प्रकार की संज्ञाओं की कल्पना करता है, पर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इससे हे राम, तुम किसका भय करते हो? निर्भय रहो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है। उसी में स्थित रहो। यह संसार तुम्हारे सुफुरन में हुआ है। आत्मा न सत्य है, न असत्य, न जड़ है, न चेतन, न प्रकाश है, न तम, न शून्य है, न अशून्य। शास्त्र ने जो ये भाग कहे हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, वे सजीव के जगाने के निमित्त कहे हैं। आत्मा में कोई वास्तविक संज्ञा नहीं, केवल आत्मत्व मात्र है। इससे दृश्य की कलना त्याग कर आत्मा में स्थित हो। ब्रह्मा से स्थावर तक सब कलना मात्र है। इसमें क्या आस्था करना है? संसार के दोनों भाव एक से हैं। स्फुरन जैसा भाव का है, वैसा ही अभाव का स्वरूप में दोनों की समानता है, और व्यवहार काल में जैसा है वैसा ही है। नेक्स्ट सर्कल, भूमिकाओं के लक्षणों का विस्तृत विवेचन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, भूमिका प्रसंग यहां चला था, उसमें जो सार आपने कहा वह मैं समझ गया। अब भूमिकाओं का विस्तार कहिए। योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्ग के भोगों को भोग कर वह नीचे गिरता है, तब फिर उसकी क्या अवस्था होती है, ये भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस योगी को भोग की इच्छा होती है, वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है। पर यदि उसको और भी भोगने की इच्छा होती है, तो वह मध्य मंडल मनुष्य लोक में पवित्र स्थान और धनवानों के गृह में जन्म लेता है। और जो उसको भोग की इच्छा नहीं होती, तो ज्ञानवानों के गृह में जन्म लेता है। थोड़े काल के पश्चात उसका पिछला संस्कार उदित होता है। उसे स्मरण कर वह आत्मा की ओर उन्मुख होता जाता है। जैसे कोई पुरुष लिखता हुआ सो जाता है, पर जब जागता है तब उस लिखे को देखकर फिर आगे लिखता है। वैसे ही वह योगी पहले के अभ्यास को दिन दिन बढ़ाता जाता है। वह अज्ञानी का संग नहीं करता, क्योंकि अज्ञानी भोगों की ओर प्रवृत्त और आत्म मार्ग से बहिर्मुख है। वह जो चुगली करने वाले हैं उनका संग नहीं करता। उसके सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं, और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोग की तृष्णा आदि स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। वह शांति पाता है। उसे कोमलता, दया आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। हे राम, इस निश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रम के धर्म शास्त्र अनुसार करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है, पर पार नहीं होता,
ये भेद है। ये तीसरी भूमिका है। इसके आगे फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा की किरणें भी ताप को नहीं प्राप्त होती, वैसे ही तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गर्त में नहीं गिरता। हे राम, ये सप्त भूमिकाएं ब्रह्म रूप हैं, पर इतना ही भेद है कि तीन भूमिकाएं जागृत रूप हैं, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, छठी तुरीय है और सप्तम तुरीय अतीत है। हे राम, प्रथम तीन भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इससे इन्हें जागृत कहा है। पिछली चारों में संसार का अभाव है, इससे वे जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत्य लगते हैं कि घट घट ही है और पट पट ही है, अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, इससे अपने काल में ज्यों के त्यों हैं, इसी प्रकार सब पदार्थ हैं। तीसरी भूमिका वाला सथावर जंगम को जानता है, उन्हें नाम और रूप से ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, क्योंकि विचार करके उसने इन्हें हेय जाना है। हेय मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल, छोड़ने योग्य। पर जगत का अत्यंत भाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप को भी वह नहीं जानता, क्योंकि उसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब स्वरूप को जानेगा तब जगत का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इन तीनों भूमिकाओं से जगत तुच्छ लगता है, पर नष्ट नहीं होता। ओके, सो यू स्टिल थिंक दैट या जगत है, पर इट्स नॉट दैट वैल्यूएबल एनीमोर एट दिस स्टेज। इनको पाकर जब देह छूटती है, तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है। So this yogi comes back, but at a higher stage. जब बुद्धि शुद्ध होती है तब ज्ञान उपजता है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल फूल फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है, दूसरी अंकुर है, तीसरी शाख है और चतुर्थ से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। उसका लक्षण यह है कि वह निरहंकार, असंग और धीर होता है। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा दूर हो जाती है और वह आत्मपद की इच्छा रखता है। वह पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है, शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। So all this person's actions are according to the scriptures. जो शास्त्रों में कहा है वर्ण आश्रम में कैसे रहना है, in which stage what to do, what not to do. वह पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है, यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है, शास्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। जो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्रकृत आचरण से विचरता है वह पुरुष श्रेष्ठ है। श्री राम ने पूछा, है भगवान, पहले आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है वैसा आगे भाषित होता है। एक मुहूर्त में युग कैसे भाषित होता है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जगत जो तीनों कालों सहित भाषित होता है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न कुछ नहीं, समान ही है। जैसे ईख में मिठास है वैसे ही ब्रह्म में संसार है। जैसे तिलों में तेल है और मिर्चों में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है, कहीं सत कहीं असत, कहीं जड़ कहीं चेतन, कहीं शुभ कहीं अशुभ, कहीं नरक कहीं मृतक, कहीं जीवित। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है, वह सत असत से विलक्षण है। आत्म सत्ता से सब सत्य है और भिन्न देखो तो असत्य है। हे राम, जिसको सत्य या असत्य जानते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य हैं। वे दोनों तुल्य हैं। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिए तो आकाश के फूल भी सत्य मानो। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और मिथ्या भाषित होते हैं, वैसे ही जागृत में भाषित होते हैं और फुरना दोनों का समान है। जैसे सत्य पदार्थों का सुफुरन हुआ है वैसे ही असत का भी हुआ है।
स्फुरन से रहित सत असत दोनों का भाव हो जाता है। इसलिए ये जगत ब्रह्म से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं, वैसे ही आत्मा में स्फुरित होने से ये संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित रहो। तुमने जो प्रश्न किया कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न दिखाई पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जान पड़ता है, तथा और का और भासित होता है। ये आश्चर्य तो कुछ नहीं, मुंह से सब कुछ उपजता है और भ्रम से दिख पड़ता है। हे राम, जैसे मनुष्य सोते में तो एक आप ही होता है, पर उसमें नाना प्रकार का संसार भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? So let's stop it here. This chapter is little long, so we'll just start from this paragraph next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.